अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको ज़ोर का जोड़ में सवा टीवी पर खुश आमदीद कहता है। एक नया दिन है, एक नया आगाज़ है, लेकिन बातें वही हैं क्रिकेट की, तारीख की, हाल की और मुस्तकबिल में हम क्रिकेट किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू रहेगी, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ होने को है। वार्म अप मैचेस हो चुके हैं, पाकिस्तान की टीम भारत में मौजूद है। फ़ख्र कैसे रन्स कर सकता है, शादाब कैसे विकेटें ले सकता है, 92 का वर्ल्ड कप जब हम जीते थे उस फतह से हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि 2023 में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप मैचेस को शुरू करेगी तो हम किस तरीके से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम इन पर बात करते रहेंगे और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपकी तवज्जो का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि ये आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कहीं जाने नहीं देंगे, जोड़े रखेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी बातें, जितनी इल्म वाली बातें क्रिकेट के हिसाब से और आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से यहाँ से मिलेंगी, वो आपका दिल भी नहीं करेगा कहीं आप जा सकें। गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं जनाब उमर बशीर। और जैसे कि अभी हाफिज़ ने कहा कि हम आपको जोड़े रखेंगे, क्योंकि ये ज़ोर का जोड़ है, तो ये जोड़ इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और आज 1 से 3 में हम यादें जो है वो ताज़ा करेंगे 1992 वर्ल्ड कप की, उसके बाद 1996, 1999 और 2003 की। 1992 का वो वर्ल्ड कप है जो कि तारीख साज वर्ल्ड कप था, और इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे नए रूल्स जो हैं वो मुतारिफ हुए थे। 15 ओवर का रूल था जिसमें 2 फील्डर जो हैं वो दायरे से बाहर होंगे, और इसके अलावा जो कलर किट्स थी वो रहीं। लेकिन इन सब से बढ़कर जो है वो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान की बहुत सारी यादें इस वर्ल्ड कप के साथ जुड़ी हैं, उन्हीं यादों को ताज़ा करेंगे। और जो बारिश से मुतासर होने वाले मैच हैं वो भी एक रूल जो हमने देखा कि सेमीफाइनल में क्या हुआ, उस हवाले से भी बड़ी डिटेल से डिस्कशन होने वाली है। मुशी भाई मुश्ताक अहमद, लेजेंडरी क्रिकेटर और हीरो 1992 के वर्ल्ड कप के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्साइटेड तो ज़रूर होंगे क्योंकि हमने कल भी 4 वर्ल्ड कप कवर किए, लेकिन 1992 के साथ और तरह की अटैचमेंट, एफिलिएशन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक मुशी भाई, एक मैं आप कता कलामी की मादर चाहता हूँ। जैसे आपने मुशी भाई का जिक्र किया है ना, तो वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इरम को कैसे भूल सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और जब हम इरम की बात करेंगे तो इसके साथ साथ फिर सवेरा को कैसे भूल जी बिल्कुल, सवेरा पाशा भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। सवेरा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। और देखें जी, कता कलामी तो की, मगर मुशी भाई की कता कलामी कभी भी नहीं करनी, बिकॉज ही इज़ द स्टार ऑफ टुडे। 92 का वर्ल्ड कप एंड 92 का वर्ल्ड कप, यानी मुशी भाई हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल, लाला भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने नोट की है कि सारे जो चेहरे हैं, जैसे 1992 का जिक्र है ना, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है। इधर अगर हम स्टूडियो में राइट लेफ्ट भी देखें, हमारे जो कैमरा टीम है वो सभी मुस्कुरा रहे हैं। मुशी भाई, इरम, सवेरा के चेहरे पे भी वैसी मुस्कुराहट है, तो एकदम ताजगी है, फ्रेशनेस है। तो मुशी भाई यहीं से आगाज करेंगे आज मुशी भाई। मैं पहली गुगली तो मारने लगा हूँ आप दोनों को। आप तैयार हो जाओ। और इस पे तैयारी क्या है कि जिस तरह कल हमने कहा था ना, पीजे मीर साहब ने कहा था जब वो अपने फोटोग्राफ लेके आए थे, तो हमने एक फैंस को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनको हमने कहा था कि पहचाने इसमें से पीजे मीर साहब है। मैं अपने जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उमैर को और हाफिज़ साहब के दरमियान में एक चीज़ कॉमन ढूंढें कि वो कौन सी कॉमन चीज़ है जो एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो चीज़ मैंने क्या नोट की और आप कैसे नोट करते हैं। चले इसको हम ब्रेक तक वेट करें या सस्पेंस आप? नहीं, अभी ब्रेक के बाद बताऊंगा, ताकि क्योंकि कल तो फैंस ने इतना अच्छा किया, व्यूअर्स ने इतना अच्छा किया, उन्होंने फ़ौरन ही ट्वीट कर दी थी कि पीजे मीर साहब के ऊपर उन्होंने निशान लगा के कहा जी ये दिस इज द पीजे मीर साहब। तो आपका इंशाल्लाह ब्रेक तक मेरा ख्याल आपका मैसेज आ जाएगा। ये दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों एक दूसरे को बर्तरी हासिल करने के चक्कर में है, अपने अल्फाजों के अलावा, अपने ज़कीरा अल्फाज के अलावा। तो 92 की बात करते हैं अब लज्जत तेरे ही हाथ में। नहीं, अब इंशाल्लाह ताला मुकाबला बड़ा सख्त है उस चीज़ का। मुकाबला सख्त। जी मुश्ताक भाई, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 92 व्हाट अ ग्रेट मेमोरीज टू बी ऑनेस्ट। यू नो, लेट मी टेल यू वन थिंग। यू नो, हम शाहिद ने कल एक बड़ी अच्छी बात की थी। शाहिद ने कल कहा था कि हम ना कहीं पे भी नहीं थे। आपको पता है कि इफ एंड बट चल रहे थे, हम नीचे थे, क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे थे। हम तो मतलब जब गए थे वार्म अप मैचेस, हम जो जितने भी वार्म अप मैच खेले थे, इवन अगेंस्ट 40s के, एक 40 साल की उम्र के टीम खेली हमारे खिलाफ, वो भी हमसे जीत गई। इमरान भाई का शोल्डर उड़ा हुआ था, वो उनका बिल्कुल ही शोल्डर ख़त्म हुआ था, इंजेक्शन लगा के खेल रहे थे। वकार यूनुस इंजर्ड होकर वापस आ गए थे। सईद अनवर को सिलेक्ट नहीं किया गया था। तो 2-3 बड़े बड़े प्लेयर उस टूर्नामेंट से पहले ही आउट हो गए थे। पर इसमें एक कल जो मैं शाहिद की बात को रिपीट करने लगा हूँ, वो जब शाहिद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी
यू नो इन लाइफ यू डोंट गिव अप, दैट ये क्रिकेट में, ज़िंदगी में कहते हैं ना मायूसी कुफर है। क्या मतलब इसका कि ज़िंदगी में एंड तक लड़े हो, यू नेवर नो, पता नहीं क्या होगा। इंग्लैंड की टीम के ख़िलाफ़ जो एडिलेड में हमें एक पॉइंट मिला है, और उसमें सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये थी कि आई वॉज द हाईएस्ट सेकंड स्कोरर, रन स्कोरर। मेरी और सलीम मलिक साहब के 17 थे, और मैं और आकब बल्ले पे एक बॉल नहीं हमारे लग रहा, हम 15-20 ओवर में 10-15 ओवर खेल गए थे, जिसकी वजह से बारिश आई, और बारिश की वजह से एक पॉइंट मिला। और वो तब अल्लाह मदद पता क्या करता है, तब 92 में मदद इसलिए थी कि हमारे लीडरशिप के अंदर बहुत बिलीव था कि हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और फिर जो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रवास पकड़ी है, और उसके बाद इफ़ एंड बट्स भी जो आए हैं, वो सब कौम के सामने हैं। जो जान नमाज़ें बिछाई गई हैं, जो मस्जिदों में ऐलान किए गए हैं, जब घर फ़ोन करते थे पता चलता था कि वालिदैन जान नमाज पे बैठे हुए हैं, एक एक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। ये सारा वर्ल्ड कप जो 92 का जीते हैं ना हम, उसमें प्लेयरों से भी ज़्यादा पाकिस्तान कौम को क्रेडिट देना चाहिए, जो अपने प्लेयर्स के साथ उन्होंने गिव अप नहीं किया। आज भी वही सिचुएशन है, आज भी हमें पाकिस्तान टीम को वैसे ही सपोर्ट करनी पड़ेगी जैसे 92 इंशाल्लाह। सिचुएशन भी आज वही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात चलती है, जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है तो एक रिलेट किया जाता है कि 92 में भी ऐसा ही हुआ था। बहरहाल 92 वर्ल्ड कप के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। 1992 वर्ल्ड कप से क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हुआ। इस वर्ल्ड कप में कलर किट, सफ़ेद गेंद और फ्लड लाइट्स में मैचेस खेले गए। इवेंट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की। 1992 वर्ल्ड कप में पहली बार 9 टीमों ने शिरकत की। 1992 वर्ल्ड कप में तमाम 9 टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेले। पाकिस्तान टीम की क़यादत तीसरी मर्तबा इमरान खान ने की। दीगर खिलाड़ियों में रमीज़ राजा, आमिर सुहेल, एजाज अहमद, इंजमामुल हक, जावेद मियादाद, इकबाल सिकंदर, मोइन खान, सलीम मलिक, वसीम हैदर, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम और जाहिद फजल शामिल थे। ग्रुप मरहले में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने इवेंट की सबसे मजबूत टीम न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को मात देकर फाइनल में जगह बनाई। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार डीएल मेथड मुतारिफ करवाया गया। इस कानून के तहत जनूबी अफ्रीका को इंग्लैंड के हाथों मुतनाज़ शिकस्त हुई। फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से हराकर पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रोव 456 रन बनाकर इवेंट के टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान के वसीम अकरम ने 92 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 18 विकेटें हासिल की। सबसे ज़्यादा 18 विकेटें हासिल की, और ये आज भी पाकिस्तान के जो क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं, बल्कि तमाम लोगों को, पूरी कौम को ये फ़तह आज भी इसी तरीके से याद है। लोग आज भी याद करते हैं, और फिर उससे जोश और जज्बा भी बढ़ता है, मुतहर्रिक भी होते हैं। इरम, 1992 का वर्ल्ड कप, जैसे मुशी भाई साथ बैठे हैं, जैसे ज़ोर का जोड़ है, तो ये उस फतह को के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और यादों को ताज़ा करते रहते हैं। आपकी क्या, जब आप 92 के वर्ल्ड कप को देखती हैं तो क्या जहन में क्या आता है कि किस तरीके से हम उससे क्या सीखते हैं एक क्रिकेटर की हैसियत से? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से हम एक दफ़ा कह लें कि शामिल हो गए हैं, गैदर हो गए हैं इस एक बिग इवेंट के लिए, और इतने अच्छे स्टेज पे बहुत अच्छा लग रहा है। 92 का जब वर्ल्ड कप कहते हैं जब माइंड में आता है तो मुझे तो सिर्फ हंसी आती है क्योंकि मैं तब कह लें दुनिया में आई थी और पाकिस्तान में खुशियाँ थी, लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा माहौल था कि अफसरदगी चल रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स को था कि एक और बेटा आ जाए, लेकिन मैं आ गई तो इसलिए। लेकिन जब मैं याद करती हूँ तो 92 के वर्ल्ड कप को अब जब मैं देखती हूँ तो इनको देख के ही हमने क्रिकेट स्टार्ट की। एक वो पाकिस्तान का एक कह लें कि इवेंट, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है, और अगर हम इसको स्टार्ट से देखते चलें, जितनी मैंने हिस्ट्री देखी है, तो पहला जब वर्ल्ड कप था उसमें हम एक मैच जीते, अगले में 2 जीते, तो अगले उससे तीसरा जीते, फिर चौथा पांचवा करके फाइनली हम वर्ल्ड कप जीते। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड स्टिल हम अभी तक जो है एक अगले वर्ल्ड कप को जीतने की उसमें हम सबकी नजरें हैं कि ये वाला वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान भी चले, ये वाला वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। और इरम, आपने जो बात की मुझे भाई आपकी इजाज़त से, आपके माशाल्लाह जो पेरेंट्स हैं, आपने जो जिक्र किया, एक आपने पुरानी बात की, आज माशाल्लाह वो खुश होंगे और वो फ़ख्र भी महसूस करते होंगे। आप हमारा भी फ़ख्र हैं, पूरी कौम का फ़ख्र हैं, और बेटियां जो है हमेशा से वो रहमत होती हैं। तो सीनियर एनालिस्ट जो हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर, मुझे भी आप कुछ ऐड करना चाहें? ये इरम ने जो बात की ना, ये अभी मैं इस बात पे मेरा भी दिल में ये बात आई थी कि मैं बात कहूँ, अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी बंदी कौन सी लगती है?
जिसके घर में सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानु बेटी अता करता है, सुभान वो अल्लाह। सबसे पहले। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो अपनी बेटी की तरबियत करे, एक बेटी की, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा, और उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी शादी करे, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा जैसे दो उंगलियां। बेशक बेशक, तो हमें भी आप पे फख्र है, पूरी अल्लाह कौम का शुक्र है, बेटियां तो रहमत हैं। बेशक बेशक बेशक। और आज माशाल्लाह आपके पेरेंट्स भी इस बात पर फख्र महसूस करते होंगे। तो इकबाल बेग भाई आपकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सवेरा आपकी जानिब बढ़ते हैं। इकबाल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुशी भाई भी हैं, इरम भी मौजूद हैं, तो ओवर टू यू। मुशी भाई, मैं आपसे ज़रूर जानना चाह रही थी, मतलब क्योंकि हम कहते हैं ना, हम हर चीज़ को 92 से मिलाते हैं, हर चीज़, बिकॉज हमारी दैट इज़ आवर ग्लोरी, जिस पे हम अभी तक फ़ख्र करते हैं, दैट वाज द टाइम जहां हमने ये वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद से इतने साल हो गए और हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। 92 में वकार यूनुस गॉट इंजर्ड और वो नहीं फिर हिस्सा रहे वर्ल्ड कप 92 का। क्या डीमोरलाइजेशन थी, और क्या उस वक्त भी यही हालात थे? जिस तरह अभी नसीब इंजर्ड हुए हैं, तो अब हम बैक हैंड पे ढूंढ रहे हैं कौन फास्ट बॉलर होगा जो जाएगा, उनके बदले क्या करेंगे? क्या एग्जैक्टली इस तरह का कुछ सिनेरियो था? आई थिंक डाउट बहुत ज़्यादा था। मैं खुद अपना पर्सनली, लेट मी टेल यू वन थिंग सवेरा, मेरे दिल में हमारा ये था कि हम गए घर, अब ख़त्म, हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म। जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी चल रही थी, ऊपर नीचे खेल रहे थे, जीत नहीं रहे थे, मगर यहाँ पे जो कल शाहिद ने बड़ी अच्छा डिस्क्राइब किया था कि लीडरशिप, हमारा भी खुद का बिलीव ये है कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो टीमों को गिरने नहीं देते, और इसमें इमरान भाई को बहुत क्रेडिट जाता है। उसका इसकी वजह पता है क्या है कि जब भी हम मैच हारते थे, ड्रेसिंग रूम में एक आवाज़ आती थी, वो आवाज़ ये आती थी कि गिव अप ना करना। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार दो, वो जो एक बड़ी स्पीच थी, तगड़ी स्पीच जो आज भी पॉपुलर है कि इफ यू प्ले लाइक ए कॉर्नर टाइगर्स वी कैन विन दिस वर्ल्ड कप, वो दैट कॉर्नर टाइगर्स की जो स्पीच थी, वो ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में एक वो छोटा सा कमरा था, उसके अंदर थी, और शेर की शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने। और जब हम बाहर गए ना, तो मुझे आज भी ये बात करते हुए मेरे गूज़बम्स आ गए हैं कि हम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ने गए ना पर्थ में, तो आप यकीन कीजिएगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ऐसे लग रहा था कि जब हम बस ना, अब कोई हमें हरा नहीं सकता। ये एक बिलीव था, वो बिलीव हमारे अंदर एनर्जी हुआ। उससे होता पता क्या है, इफ एंड बट्स भी आए फिर कि वेस्ट इंडीज उसको हराए, अपने वेस्ट इंडीज का जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वो ऑस्ट्रेलिया ने हारना था या जीतना था, इस तरह का कुछ चक्कर था। इफ एंड बट्स के ऊपर फिर न्यूजीलैंड कभी हारा ही ना हुआ था, न्यूजीलैंड को जाके उसके ग्राउंड में जाके हरा दिया जो पूल मैच में। सो सारे एलिमेंट तब इंसान के, वो कहते हैं ना, जब हदीस है यहाँ पे बार बार ये बात करते हैं कि अल्लाह से जैसा गुमान करो कायनात के, फिर अल्लाह कायनात को मुसख्खर करना शुरू कर देता है आपके तरीके से। वैसे ही चीज़ें चलती हैं। मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वीडियो पर हैं जी, वीडियो पर हमारे साथ मौजूद है जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान, आपको भी मुश्ताक को और उमैर बशीर को और सवेरा को, सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब। हम 1992 के वर्ल्ड कप को याद कर रहे हैं, 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारियों की तरफ और उसके हतमी मराहल और उसके मैचेस की तरफ बढ़ते हुए आप किस तरीके से देखते हैं? जब हम 92 में वर्ल्ड कप जीते थे, बिल्कुल इसी तरह के हालात थे, अनफिट है, टीम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा कि ये जीत सकती है। आज जब हम भारत में 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो बिल्कुल उसी किस्म की सूरत हाल एक बन रही है। गो कि ये जोड़ी जा सकती हैं बातें, लेकिन आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान बिल्कुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। जी हाँ, देखें 1992 के वर्ल्ड कप में एक स्पिनर आए थे इकबाल सिकंदर, मुश्ताक भी थे, मुश्ताक ने अपनी जगह बनाई। एक आए थे इकबाल सिकंदर, एक आधी मैच खेले, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था सेमीफाइनल मैच। फिर उसके अलावा एक और लेग स्पिनर आए थे, आपको शायद याद हो, लेग स्पिनर तो नहीं थे, मीडियम पेसर थे, वसीम हैदर, जो बाद में सेलेक्टर भी बने, वो भी ज़्यादा अरसा नहीं खेले। तो बात वही है कि अब उस टीम का अगर हम कंपैरिजन करें इस टीम से, 2023 की इंजरी प्रॉब्लम का शिकार है, स्पिनर हमारे पास एक ही है शादाब खान की सूरत में, वहां पर भी मुश्ताक अहमद हमारे पास मौजूद थे, आमिर सोहेल थे, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करा लिया करते थे इमरान खान। तो अगर कंपैरिजन करें, वो टीम तो बड़ी डिफरेंट थी, उसमें मोटिवेशन का लेवल ही और था। जिस तरीके से लड़के फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, सबने राइट ऑफ कर दिया था इंग्लैंड के खिलाफ मैच जब हो रहा था, हम समझे अब बोरिया बिस्तर बांध के ये वापस आ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मदद की, बारिश आ गई और पॉइंट्स इक्वल हो गए। अब ये टीम जो है ना इमरान, अगर देखें आप इस टीम को, तो इस टीम में वो बात नजर नहीं आ रही, वो जिसे थ्रिल होता है, जिसे कहते हैं ना जज्बा, जोश, जुनून,
ठीक है टीम बहुत अच्छी है, लेकिन 2 मैच हारने के बाद भारत से 228 रन से और एशिया कप का मैच सेमीफाइनल श्रीलंका से 2 विकेटों से, उसके बाद लड़कों का मोरल डाउन हुआ है इंजरी की वजह से भी, नसीम शाह की। तो मैं समझता हूँ इस टीम का कंपैरिजन उस टीम से करना मुश्किल है। वो वर्ल्ड कप भी ऐसे ही था, सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला गया, ये वर्ल्ड कप भी सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से टीम को उठाया जाता है। उस टीम के कोई कोच नहीं थे, इंतखाब कम कोच थे और एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे। इस टीम के साथ 12 रुकनी स्टाफ मौजूद है। इस टीम के कोच जो हैं वो 30 सितंबर को वापस आए हैं वहां से, इंग्लैंड से। तो फर्क तो है, लेकिन अब देखते हैं इनको कितना उठाते हैं। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। मुश्ताक भाई, कल आपने एक एज कंपैरिजन भी किया था तमाम जो वर्ल्ड कप्स थे उसमें। 92 की टीम में जो एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का जो एक इम्तजाज बनाया गया था वो क्या था, और एक यंग मुश्ताक अहमद जो टीम में आए हैं और टीम का पार्ट तो रहे थे आप उससे पहले, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 15 विकेट्स आपकी रही इन बोथम के बराबर, लेकिन 2 मैचेस उनसे आपके कम थे और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आप रहे। तो वो क्या मोटिवेशन थी, किस तरीके से, किसने वो यंग लड़कों को कैसे उठाया लीडरशिप ने, वो कुछ शेयर कीजिएगा। याद नहीं कितनी विकेट थी मेरी? 15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16। चलिए एक काम करते इसके लिए हम आगे चाहते हैं। अच्छा, ये जो एज का था आप देखिए, ये 83 का वर्ल्ड कप देख लें जो इंडिया जीता था। आपके 4 सीनियर प्लेयर थे जिनकी एज ऐसी थी, जो सीनियर बिकम सीनियर। कल भी हमने सीनियर को डिस्क्राइब किया। कैसे सीनियर को डिस्क्राइब किया? सीनियर उसको कहते हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी की हो, जिन्होंने अकेले सीरीज जिताई हो, मैच जिताए हो, और फिर अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर अपनी रिस्पेक्ट को अर्न किया हो। रिस्पेक्ट अर्न की जाती है स्कोरों से, परफॉर्मेंस से और अपने एटीट्यूड से, अपने अमाल की वजह से, अपने मतलब मॉरल्स की वजह से। तो ये इस 92 में भी देख ले, 4 बंदे मैं अभी देख रहा है एज 83, 87। आप जो वर्ल्ड कप भी टीम जीती है उसमें 4-5 प्लेयर वैसे होते हैं जो ओवर 30s हैं, 30 साल के ऊपर है। और पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया, रवीज राजा साहब, आपके जुवेद मियां साहब, आसान साहब, और आपके चौथे प्लेयर थे इकबाल सिकंदर साहब जो आए थे। उनकी वजह से मुझे बड़ा हेल्प हुई। हालांकि वो मेरी टाई बन के आए थे, मगर ही यूज्ड टू सपोर्ट मी कि वो जब ड्रॉप हो गए, नहीं खेल रहे थे, अल्लाह का शुक्र है मेरा मोमेंटम बन गया था। मगर ये जो लीडरशिप होती है ना सीनियर प्लेयर्स की, उस वक्त कोचिंग स्टाफ तो इतना होता है, 15-15, 20-20 आप कोचिंग स्टाफ है कि एक प्लेयर के ऊपर ऑलमोस्ट एक बंदा छोड़ा जाता है। वहां पे तो सीनियर प्लेयर का ये भी रोल था कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ यंगस्टर्स के अंदर वो बिलीव पैदा करना, उनकी क्रिकेट सिखाना, उनको आम जिंदगी सिखाना, ये बहुत मैटर करता है। दैट्स व्हाई आई ब्रिंग दैट एजेस। ये मैं इसलिए एज को सामने रख रहा हूँ। एज का फर्क ये होता है कि ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करने के लिए यू नीड अ लीडरशिप एंड लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योर सीनियर प्लेयर्स। अगर आपके सीनियर प्लेयर्स अच्छा रोल अदा करेंगे, वो वर्ल्ड कप में देख ले क्या हुआ। मतलब जुवेद मियां साहब के कमर उड़ी हुई थी यार, मतलब उनके अल्सर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खून निकल रहा था उनके, और वो हर मैच में 50 कर रहे हैं। कैसे इंजी को लेके चल रहे थे, जाहिद फजल को लेके चल रहे थे, सलीम मलिक साहब उनको थोड़ा सा काउंटर कर रहे थे, उनको मेंटोरिंग कर रहे थे। मुझे बॉलिंग में, मुझे वसीम भाई को इमरान खान साहब कर रहे थे, ये आकिब को कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एलिमेंट देखा जाए, सो ये सिचुएशन होती है कि एज के साथ साथ आप जब यंगस्टर्स, यूथ, कहते हैं ना एज मेक यू थिंक, पैशन मेक यू यंग, अगर ये दोनों को कंबाइन किया जाए, विन विन सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। डिस्कशन जो है नाज़रीन हमारी बहुत इस वक्त जारी है 1992 की, और भी बहुत सारी यादें जिसे हमें ताज़ा करना है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर कहते हैं खुश आमदीद। और जोर का जोड़ में जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के साबिक कप्तान, समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जनाब साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी साहब। लाला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबको, सब दोस्तों को। मुश्ताक अहमद साहब, आप खैरियत से हैं? और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये भी आपको कभी कभी सुनने को मिलता होगा एक ही तरफ से। नहीं, ये मैंने पिक किया शायद से। अब मेरी भी जब दोस्तों को फ़ोन करता हूँ ना, तो मैं भी कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये शायद से ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पोलाइट और बड़ा प्यारा सा लगता है ये। वैसे ठीक है, इससे पहले हम लाला की जाने बड़े मुश्ताक भाई, आप मुझे पहले दे रहे थे क्योंकि 2-3 मैसेजेस आ गए कि किसी ने कहा कि बालों में मुकाबला है, किसी ने कहा कि सूट में कोई मुकाबला है।
तो क्या मुकाबला चल रहा है या क्या आपने देखा वो बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, व्यूअर्स ने ये देखना शुरू कर दिया? जी जी बिल्कुल, व्यूअर्स तो देख रहे हैं ना, वो और नोट भी कर व्यूअर्स रहे को वेल डन टू, जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने वेल डन टू यू। मैंने आते ही सबसे पहले जो सेट पे देखा है ना, इन दोनों के बाल देखे हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं जैसे खड़े होने का हक है, जैसे सीढ़ियां नहीं लगा के आप ऊपर चढ़ते। अब हाफिज साहब के और उमैर के बाल चेक कर लें आप। मैंने आते ही ये नोट करके ये फेंका। इस फ्रेम में कितने स्मार्ट है हमारे। ये क्लोज फ्रेम में दिखा दें हमारे पास, ये क्लोज फ्रेम में दिखा दें जरा। हाफिज साहब को तो पीछे से भी दिखाई, इन्होंने पीछे से भी खड़े चलिए जी मुशी भाई बहुत शुक्रिया। मुशी भाई जी 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 सर। मुशी भाई आप हील वाले जूते पहनते थे हाइट बढ़ाने के लिए, ये बाल डोंट गो देयर। शायद इधर अभी है, शायद ना होता तो फिर शायद ना होता तो फिर इस बात को मैं लिंगर ऑन करता। डोंट गो देयर, लेट्स टॉक अबाउट 92 लाला। लाला जाना चाहते हैं, जैसा कि हमारी गुफ्तगू चल रही है लीडरशिप के हवाले से, और 92 के हवाले से आपकी क्या यादें हैं, और लीडरशिप के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ लीडर बनाए भी जा सकते हैं या ये बिल्ट इन होती हैं, खुदा ताला की तरफ से आपको जो नेमत मिल जाती है उसको मजीद सिर्फ निखारा जा सकता है? देखिए जी, लीडर्स पैदाइशी भी होते हैं और वक्त के साथ साथ भी आप लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है अपने अंदर आप लेके आ सकते हैं। देखिए लीडर होता क्या है, लीडर ये होता है कि जो लीडर का अपना एक विजन होता है, उसके कुछ ख्वाब होते हैं जिसको पूरा करना होता है। अच्छा, वो खुद अकेले नहीं कर सकता। एक तो डिपेंड करता है कि ख्वाब हैं कितने बड़े। अब किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको जो है वो दिमाग चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए, एक अच्छी सोच वाले लोग चाहिए। लीडर का काम होता है अपनी इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा करता है जो लीडर की हाँ में हाँ ना मिलाते हों। जो लीडर से अगर गलती हो रही है तो उसको बताया जाए कि आप गलत कर रहे हैं या ये आप ठीक कर रहे हैं, इस काम को और अच्छा कर सकते हैं हम। तो लीडर दिमाग जमा करता है, प्रोफेशनल्स जमा करता है और उनसे वो काम लेता है। तो मैं तो लीडर की जो डेफिनेशन है वो इस तरह जानता हूँ। जहाँ तक आप 92 की बात कर रहे हैं, लीडर थे, इमरान भाई लीडर थे, लेकिन इमरान भाई के साथ दिमाग थे। जावेद भाई हो गए, वसीम भाई हो गए, बाकी मुशी भाई वगैरह सारे तो यंग प्लेयर थे। ये लोग तो मेरे ख्याल में पहला वर्ल्ड कप था इनका। लेकिन जावेद भाई, वसीम भाई, मलिक साहब, सलीम मलिक साहब, आप यकीन करें कि इमरान भाई कुछ लड़कों को, सीनियर्स को पसंद नहीं करते थे उनकी आदतों की वजह से, लेकिन उनसे ग्राउंड में उन्हें काम लेना आता था। उनकी क्रिकेट से उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी अपनी जो इंसान की नेचर होती है, तो उनको उन प्लेयर्स को उन्होंने यूज़ किया ग्राउंड में अपने साथ। तो मैं समझता हूँ कि इमरान भाई लकी भी था कि एज अ लीडर उनके पास जो 3-4 लोग थे, 5 लोग, वो बहुत तगड़े लोग थे, मेंटली प्रोफेशनल थे, परफॉर्मर्स थे और उनको साथ लेके चले। बाकी मुशी भाई आपको बेहतर बताएंगे क्योंकि ये वहीं थे 92 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। शाहिद ने ये बहुत ज़बरदस्त बात की है। मैं याद आ गया मुझे कि लीडर्स क्वालिटी पता क्या होती है, वो जो इर्द गिर्द वाले होते हैं ना, अगर वो फैसला कर लेते हैं तो उनको वो डिस्कार्ड नहीं करते। वो उनके फॉर एग्जांपल 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जैसे ही ग्राहम हिक आया वो बहुत फॉर्म में था। अब आई वाज वेरी यंग, लाइक 21। अब मैं जाके इमरान भाई से कह रहा हूँ कि जी मुझे बॉल दे दे, मैं इसको आउट कर लूंगा। मैंने 1-2 दफ़ा इसको देखा है, ये लेग स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता। अब वो उन्होंने उस वक्त उस ग्राउंड के अंदर मुझे रिजेक्ट नहीं किया या मुझे डिस्कार्ड नहीं किया कि चुप करके बैठो, अभी तुम मुझे बता रहे हो कि क्या करना है एज ए कप्तान। तो लीडर के अंदर ईगो नहीं होती। लीडर देखता है कि जो डिसीजन मेकर होता है ना उसके साथ जुड़ जाता है। लीडर हमेशा लीडर क्रिएट करता है और लीडर कभी ऐसा नहीं होता, जो बड़ा लीडर होता है ना वो कभी फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करता, वो लीडर क्रिएट करता है। और जब मैंने गेंद मांगी उन्होंने मुझे गेंद दे दी और हुआ क्या, मैं उसको आउट कर गया। अब वो फेलियर भी हो सकता है मगर यू टेक डिसीजन लाइक दैट। आप जब ऐसे दुनिया में जब ऐसे लीडर्स की लीडरशिप की बात करते हैं ना, तो आपने प्रोएक्टिवली, जब आपको पता चलता है कि एक बंदा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और वो कुछ करने ही लगा है, आपको फिर डाउट नहीं आना चाहिए, फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। तो आई थिंक ये 3-4 क्वालिटीज है ना, जैसे इंजी था, इंजी पूरी रात वॉमिटिंग करता रहा, पूरी रात उसको मोशंस लगे रहे हैं, पेट खराब उसका। अगले दिन मुझे आके कहता है, इमरान भाई से शर्माते थे वो, तो इंजी ने आके मुझे कहा कि मुझे यार बात कर लो उससे, इमरान भाई से बात कर लो कि स्किपर से जाकर कह दो कि मैं नहीं खेल सकता, पूरी रात मैं सो नहीं सका तो मैं नहीं खेल सकता। नंबर 3 और ओपन बैटिंग कर रहा था पूरे मैचों में, पूरे वर्ल्ड कप में। तो इमरान भाई के पास मैं गया, वो लंच करने लगे तो मैं कहा इमरान भाई इंजीज नहीं खेल सकता, पूरी रात सो नहीं सका और उसको मोशंस आते रहे, वॉमिटिंग करता रहा। तो इमरान भाई ने कहा कि जाके मेरा पैगाम इंजी को ये देना कि आज वो ओपन नहीं करेगा, 3 नंबर पे नहीं करेगा, खेलेगा वही पर 6ठे नंबर पे खेलेगा और मैच जिताएगा वो, उसको क्या मेंटली ये तैयार होके चले। ये एक बिलीव होता है जब आप
आपको ये बिलीव का पता चल जाता है ना, तो फिर यू फाइट टिल द एंड ऑफ द बॉल। इकबाल भाई, कोई आप भी, क्योंकि आपकी जो याददाश्त है उसको हम सब भी मोतरफ हैं, आप भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया के हवाले से, और एक सवाल सईद अनवर के हवाले से भी किया जा रहा था कि सईद अनवर को पिक नहीं किया गया था, उससे पहले डेब्यू भी हो चुका था, अच्छी फॉर्म में भी थे, तो इस हवाले से आपके पास हैं कुछ ऐसी यादें, बातें? देखिए, मेरे पास तो शाहिद आफरीदी की यादें हैं, मुश्ताक की यादें तो मैंने बता दी, 53 बरस के हो गए माशाल्लाह मुशी, और इनकी यादें तो पिछले प्रोग्राम में बता दी, लेकिन नहीं ये नहीं जब आजकल सॉरी इकबाल भाई, एक तो सलाम हो आपको, आजकल मेरी एज के पीछे सारा क्राउड पड़ा हुआ है, ये क्या चक्कर है आजकल? अभी इरम ने भी शुरू में कहा, आपने नजरअंदाज कर दिया। डू आई लुक वेरी ऑड? बुरा तो नहीं लगने लग गया कहीं? नहीं, ये हालांकि गोल्डन जुबली मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन लगते नहीं है ना। बाद लोग होता है कि जिनकी एज ज्यादा होती है वो कम लगते हैं, लेकिन मुशी कम लगते हैं। शाहिद की मैं बताऊं आपको, शाहिद जब 4 अक्टूबर 1996 को वर्ल्ड कप जो श्रीलंका के खिलाफ मैच कीनिया में खेल कर 30 बॉलों पे सेंचुरी की, उस वक्त मैं एक अखबार में था, और मैं शाहिद को तो शुरू से कवर कर रहा हूँ जब ये KESC में खेलते थे अंडर 19, क्योंकि इनके भाई तारिक आफरीदी इनको बड़ा उस वक्त प्रमोट करते थे कि मेरे भाई में बड़ा टैलेंट है। तो मैं दिलचस्प वाकया बताऊं कि शाहिद उस वक्त नए नए आए थे, और अब तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इन्हें जानती है। तो ये मेरे दफ्तर आए और नीचे गार्ड ने इनको रोक लिया। गार्ड ने कहा कि कौन है, उन्होंने बताया कि उनको बताओ कि मेरा नाम शाहिद आफरीदी है। तो मैंने उसको कहा कि, मैंने कहा भाई ये तो पाकिस्तान का अपकमिंग स्टार, इसको ऊपर भेजो। तो ये गुलाब जामुन लेकर आए थे, क्योंकि इन्होंने 37 बॉल पे 100 किए थे, तो ये गुलाब जामुन लेकर आए थे और इन्होंने खिलाया, और उनका पहला इंटरव्यू मैंने वही अपने अखबार के लिए किया। तो ये तो यादें हैं, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप की जो यादें हैं वो कौन भूल सकता है। जिस तरीके से जावेद मियांदाद ने किरण मोरे का मजाक उड़ाया था जंप कर करके, और वो वाकया बड़ा मशहूर हुआ। और भी बहुत सारी चीजें 92 के वर्ल्ड कप है, एक बड़ी लंबी तारीख है। मुश्ताक क्योंकि खुद वहाँ मौजूद थे, तो मुशी ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। सवेरा आपकी जाने बढ़ते हैं, और 92 इससे पहले 96 की जाने बढ़े। आप 92 के हवाले से, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, कोई सवाल या आप भी कोई बात करना चाहें? मुशी भाई, मैं फिर मुशी भाई से पूछना चाहूंगी, हम बार बार बात करते हैं द रोल ऑफ जावेद मियांदाद, बिकॉज ऑब्वियसली कप्तान के साथ जिस तरह आपने कहा ना थॉट प्रोसेस होती है, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं इन द करंट टीम। ऑब्वियसली मैं कंपैरिजन नहीं करवाऊंगी, मगर ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कोई खिलाड़ी जो आपको हमारी टीम में दिखता है, जो बाबर को इस तरह का सपोर्ट दे सके, ऐसा स्ट्रीट स्मार्ट हो सके जिस तरह जावेद मियांदाद साहब। देखिए, हर टाइम की एक वैल्यूज़ होती है, हर टाइम के ऊपर आपने अपने प्लेयर्स को देखना होता है। हम इस टीम के बारे में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ भी है, वो सारों की एज एक बराबर है। तो इसमें से एज का डिफरेंस होना, जो मैं एज को लेके आया हूँ ना पेपर्स के ऊपर, कि हर टीम जो चैंपियन बनी है वर्ल्ड कप में, उसमें 4-5 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की, जिसको हम सीनियर कहते हैं। वंस अगेन आई हैव टू से दिस, जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस उनको सीनियर करती है, नंबर 1, और नंबर 2 उनके मॉरल्स वैल्यू, जो इज्जत कमाते हैं वो यंगस्टर्स को कोच करके, ऑनरशिप लेके, वो जो इज्जत है। जैसे शाहिद ने भी कहा कि हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे कि हमें उन्होंने ऑन किया था। आज इस ड्रेसिंग रूम में इतने ऑनरशिप लोग इस एज के, सेम एज के हैं, सेम एज के लोगों की बात जो होती है ना, एक दूसरे को इतनी जल्दी दिल पे नहीं उतरती। बड़े की एज, बड़ी एज वाला प्लेयर होता है ना, उसकी बात जल्दी उतरती है। सो आपका जो क्वेश्चन है, इस टीम में अगर कोई स्ट्रीट स्मार्ट है जावेद भाई की तरह, वो रिजवान है, वो अमामुल हक है। अमामुल हक भी बड़ा स्मार्ट है, उसको भी रन्स करने का तरीका आता है, बट एज सेम है। अपने अपने स्कोरों के, अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में जब कोई बंदा ऐसी बात करता है तो बहुत कम होता है कि लोग एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट दें। सो 92 में ये बड़ा हमें एडवांटेज था कि इमरान भाई 40 साल के हो गए थे, जावेद भाई 36-37 साल के थे, रमीज़ राजा, सलीम मलिक साहब ये ओवर 35 थे, 33 थे। तो ये 4-5 ऐसे बंदे थे, जब हम शाम को भी निकलते थे तो ये बताते थे कि भाई कल मैच है, जल्दी आना, वापस लेट ना होना, कल अपनी एनर्जी, कल बड़ा क्रूशल मैच है। ये तब वो बंदा कहेगा जिस बंदे ने पहले ये काम किया हो, उसको फेलियर हुआ कि रात को जल्दी सोने से आप अगले दिन आके अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप उसी की बात सुनेंगे जिसने किया होगा ये। तो जो बंदा परफॉर्मेंस की होती है ना, जिसने 100 किया होगा, वो जब 100 करने का तरीका बताएगा, आपको आम डोमेस्टिक जिंदगी के बारे में बताएगा, उसकी बात आपके दिल में ज़्यादा इंडल्ज होती है। तो वी वर लकी एक्चुअली कि वी हैड प्लेयर्स इन 92। इसके लिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो परफॉर्मेंस की जो हमारा बिलीव नहीं था। जैसे परसों शायद ने बात की थी कि हमारा बिलीव नहीं था, मैं तो कह रहा था कि बस आखिरी मैच है, फिर जल्दी पैक करना और घर जाएंगे, फिर जाके आवाम से जाके बुरा भला सुनेंगे। मगर वो कप्तान, वो जो लीडरशिप की बात बार बार कर रहे हैं,
उनका बिलीव इतना तगड़ा था, उन्होंने कहा था कि प्ले लाइक अ कॉर्नर टाइगर्स, इफ़ यू प्ले लाइक अ कॉर्नर टाइगर्स वी विल विन द वर्ल्ड कप। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, 92 से निकल के 96 का सफ़र करते हैं मुश्ताक साहब। और इससे पहले कि हम 96 के वर्ल्ड कप की गुफ्तगू करें, एक पैकेज है वो देखते हैं और फिर बात करेंगे 1996 के वर्ल्ड कप की। 1996 के वर्ल्ड कप में पहली बार 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट की मेजबानी पहली बार 3 एशियाई ममालिक पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने की। 96 वर्ल्ड कप में शामिल 12 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और कीनिया शामिल थे। ग्रुप बी में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मुत्तहदा अरब इमारात और नीदरलैंड्स की टीमें शामिल थीं। 96 वर्ल्ड कप में पहली बार क्वार्टर फाइनल्स मैचेस मुतारिफ कराए गए। हर ग्रुप से 4 टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान टीम की क़यादत वसीम अकरम ने की, जबकि आमिर सुहेल नायब कप्तान थे। पाकिस्तान टीम के दीगर खिलाड़ियों में आकिब जावेद, अताउर रहमान, एजाज अहमद, इंजमामुल हक, जावेद मियादाद, मुश्ताक अहमद, रमीज राजा, राशिद लतीफ़, सईद अनवर, सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस शामिल थे। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से हार गया। इवेंट का फाइनल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर में खेला गया। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद का आखिरी वर्ल्ड कप था। जावेद मियादाद ने मुसलसल 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 1996 में श्रीलंका पहली बार क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बना। 1996 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 523 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए। भारत के अनिल कुंबले ने सबसे ज्यादा 15 विकेटें हासिल की। 96 वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड श्रीलंका के सनत जयसूर्या को दिया गया। 96 के वर्ल्ड कप का पैकेज देखा है। लाला, आप बताइएगा 1996 के वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि उस वक्त तो आप बिल्कुल पाकिस्तान टीम के करीब ही पहुंचे, फिर आपकी क्रिकेट भी शुरू हुई। क्वार्टर फाइनल जब पाकिस्तान हारा तो लोगों को बहुत उसका दुख पहुंचा, बहुत परेशान भी हुए, क्योंकि पाकिस्तान जो क्वार्टर फाइनल हारा, जिस तरीके से हारा, उस पर बहुत परेशानी लोगों को हुई। तो बैसियत एक नौजवान उस वक्त आप क्या सोचा, आपके क्या रद्द अमल था और आपने किस तरह से उसका, अगर आपको कुछ याद आता है उस हवाले से? देखिए, क्रिकेट का क्रेज़, पैशनेट थे तो आज इस जगह पे बैठे हैं। तो क्रिकेट दिन रात खाना पीना क्रिकेट, मारे भी बड़ी खाई, तो क्रिकेट तो दीवानगी की हद तक प्यार की है। देखें, उस वक्त क्योंकि ये सारे मुशी भाई, वसीम भाई, इंजी भाई, विक्की भाई, जितने भी बड़े बड़े नाम है, सारे हम स्टार्स होते थे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते थे। हम रोज़ एज अ न्यू क्रिकेटर मैं तो इनको ख्वाब में देखा करता था, इन सारों को, कि एक दिन आएगा कि मैं इनके साथ खेलूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब पूरे हुए। लेकिन वो जो पैशन था और पूरा दिन बैठना मैच के लिए, मैच देखना और दुआएं करना सारों के लिए, और वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच वो उस वक्त भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो जिस तरीके से हारे, स्टार्ट बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, बॉलिंग में थोड़ा सा आखिरी में रन ज़्यादा दे दिए थे हमारे बॉलर्स ने, विक्की भाई का ओवर बड़ा एक्सपेंसिव रहा, एंड देन फिर वो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे, अगर जावेद भाई, हम ये समझते हैं कि जावेद भाई अगर ऊपर नंबर पे चले जाते, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा था, तो वो जावेद भाई पूरे गेम को लेके चलते हैं। तो वो सारी यादें हार गए थे, वो नो डाउट गुस्सा भी था, अफसोस भी था, हर चीज़ था, रोए भी थे कि यार क्यों हारे, और वो भी इंडिया से हारे, क्यों हारे। बिल्कुल मुश्ताक भाई, वो क्या हुआ था आमिर और जो प्रसाद का एक वाकया पेश आया, इस हवाले से हमेशा डिस्कस भी हुआ, लेकिन ग्राउंड के अंदर उस वक्त क्या हुआ था, क्यों अपना टेम्परामेंट वो लूज कर गया आमिर सुहेल, और इस तरह उस विकेट ने बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प हुई है, लाला ने कहा कि आप भी उनके ख्वाबों में आते रहे उस वक्त। आप 92 की बात लेट्स टॉक अबाउट 92 नहीं करते नहीं, बट 96 का एक बहुत अच्छी तगड़ी टीम थी। ऑनेस्टली वी टिक ऑल द बॉक्सेस। आपकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, सकलैन आगे थे, सकलैन को उसका दूसरा बहुत मशहूर था और बहुत अच्छे बॉलर थे। मेरी बड़ी अच्छी फॉर्म अल्लाह ने लगवाई थी एज ए स्पिनर, जो मिडिल में हम विकेटें ले रहे थे, इसलिए हम बहुत फेवरेट थे और हमारी होम कंडीशन भी थी। दूसरा बैटिंग हमारी बहुत तगड़ी थी। आप छठे नंबर तक देख लें, जवेद भाई खेल रहे थे। वहाँ से कुछ ब्लंडर्स क्वार्टर फाइनल में पता क्या हुए, अनफॉर्चुनेटली वसीम भाई इंजर्ड हो गए एक दिन मैच से पहले, और वो जो जिनके ऊपर उनको बेचारों को शुगर हो गई, मतलब इतना उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, इतना उनके ऊपर ब्लेम गेम खेली गई कि एक बंदा इंजर्ड हो गया, वो इंजर्ड हुआ है और उसके ऊपर लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया तो उनको बेचारों को शुगर की तकलीफ हो गई।
सोच के। मुझे याद है कि 96 के टूर पे जब हम वापस आए थे, वापस आने के वक्त मुझे याद है एयरपोर्ट के ऊपर से मेरी फैमिली ने गाड़ी चलती हुई, हम रात के 3 बजे पहुंचे थे। हमारी आवाम मोहब्बत भी करती है और जब गुस्सा दिखाती है तो गुस्सा ऐसा दिखाती है कि हमारे घर में, मेरे घर में, मुझे बाकियों को नहीं पता, 3-4 दिन तक लोकल गवर्नमेंट ने पुलिस दी हुई थी ताकि कोई आके पत्थर शत्थर ना मारे या कोई अब्यूज़ ना करे। इतने पैशनेट नेशन है हम। वह जो प्रसाद की और आमिर सुहेल की आपने बात की, वहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर पता क्या हुआ, जो अब मुझे याद आता है, जो अब मैं सोचता हूँ कि उस वक्त आमिर सुहेल की जगह जुवेद भाई को कप्तान बनाना चाहिए था, क्योंकि जुवेद भाई सीनियर थे, उनको गेम का पता था। वर्ल्ड कप 5 वर्ल्ड कप खेल चुके थे। अब 5 वर्ल्ड कप खेले हुए बंदे को जब एक पता आपका लीडर खत्म हो गया, वो नहीं खेल रहा कप्तान, एकदम धचका लगा हम सबको। और फिर धचका लगते ही फिर आमिर सुहेल, नो डाउट ही वाज अ गुड क्रिकेटर, वेरी गुड कैप्टन आल्सो, बड़ा ब्रेनी है आमिर सुहेल, मगर उस वक्त सीनियर को देना चाहिए था और जुवेद भाई को देते तो जुवेद भाई को जैसे हमारा सईद अनवर या कोई आउट हुआ ना तो जुवेद भाई को ऊपर भेजना चाहिए, जैसे शायद ने कहा। सो ऑल दोस थिंग्स कम टू दैट। ठीक है, चलिए जी मजीद भी बातें करेंगे 90 से भी 99 के हवाले से भी। हम वक्त ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और आज जो डिस्कशन है उसको वहीं से आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक में भी मुझे भी हमारी बात चल रही थी कि जज्बात का बड़ा जो है अमल दखल होता है हमारी ज़िंदगियों में भी और एज अ प्लेयर आपके करियर पे भी। तो आपने 3 वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो किसी खिलाड़ी के करियर में और लीडर के जो है लीडरशिप में जज्बात का कितना अमल दखल होता है? जज्बात का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप यू हैव टू बी इमोशनल बेसिकली टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, टू बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर, हूएवर यू वांट टू बी। मतलब जिस फील्ड में भी जाएं तो आपको जज्बात का होना बड़ा ज़रूरी है, पर जज्बात को कंट्रोल करना बहुत आना चाहिए कि कब, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर बने हैं ना, वो जब किसी से जज्बाती होकर, जैसे आप 96 की बात कर रहे हैं, आमिर सुहेल और सईद अनवर की कैसी पार्टनरशिप लगी थी। बिल्कुल, मेरा ख्याल 11 ओवरों में हम 115-14 कर चुके थे। हमने मैच तो तकरीबन हमारे हाथ में आ चुका था। तो उसके बाद जो वो आउट हुए, चौका मार के जो उनको इशारा किया, वो आमिर सुहेल के जज्बात ठीक थे, मगर जज्बात के साथ अपने प्रोसेस को जब इंसान भूल जाता है ना और सिर्फ जज्बात के साथ फैसले करता है ना, फिर डेंजरस हो जाता है। जज्बात का अच्छा होना, जैसे मैं अगर ग्राहम हिक को कहता हूँ मार के दिखा, ग्राहम गूच को 92 के फाइनल में मैं उसको छेड़ रहा था कि तुम स्कोर नहीं कर रहा, तुम्हें शॉट नहीं मारनी आती, तुम मेरी गेंद को रीड नहीं कर रहे। अब मैं उसके साथ उसके जज्बात के साथ खेल रहा था, जज्बाती हो गए, मगर आई नो माई प्रोसेस कि मैंने कोई गंदा गेंद नहीं करना, मैंने गेंद को लाइन लेंथ पे फेंकना है, अपनी गेंद को सही जगह पे फेंकना है। जज्बात के साथ आपके जब प्रोसेस सही चल रहे होते हैं ना, ये लीथल कॉम्बिनेशन होता है। जज्बात का होना जरूरी है, बट उसके साथ अपने प्रोसेस को रिमेंबर करना वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जी आगे आए। मैं वो अडेप्टेबिलिटी और ओवर अडेप्टेबिलिटी की कल जो सवेरा बात कर रही थी, आई गेस ये भी उसी से मुंसलिक कोई चीज़ चलती है ये जो है वो ये बिल्कुल। ये आप देखें ना, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 15-15, 20-20 साल सर्व किया है, जैसे इंजमामुल हक साहब हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, जुवेद मियां साहब हैं, बैट्समैनों में देख लें, या वसीम अकरम साहब हैं, वकार यूनुस साहब, जो बड़े हमारे ग्रेट्स हैं, उनको उनके अंदर क्या चीज़ थी, वो जज्बाती थे। ये नहीं कि जज्बात उनके, मगर वो अपने जज्बात को सही जगह पे जाके रखते थे, क्योंकि जज्बात के साथ प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके जज्बात है ना कि आपके बाल के अच्छे लगने चाहिए, आपके जज्बात हैं, आपने जज्बातों को अब प्रोसेस आपने अच्छे किया, हाफिज साहब ने पीछे से भी प्रोसेस सही रखा हुआ, आपने आगे से सही रखा हुआ है, तो अब ये मैचिंग है। अब इन प्रोसेस को आप अगर अल्फाजों को भूल जाएंगे तो इनका कोई फायदा नहीं, इस जज्बात का कोई फायदा नहीं। इसके साथ अल्फाज को याद रखेंगे तो आप विन विन सिचुएशन में। अच्छा जी, इकबाल बेग साहब भी साथ हैं। बेग साहब, जब हम 1996 के वर्ल्ड कप को याद करते हैं तो सबसे जो अहम मैच था वो पाकिस्तान और भारत का क्वार्टर फाइनल ही था। आपने यकीनी तौर पर उसको देखा है, जिस तरह अभी जज्बात की बात हो रही है, तो 1996 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान एक हॉट फेवरेट था। जैसे अभी मुशी भाई ने भी बात की कि जावेद मियां सीनियर थे, अगर वो बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीलियाँ होती, जैसे लाला ने शुरू में बात की कि अगर जावेद भाई जैसे उन्होंने बैटिंग ऑर्डर के हवाले से गुफ्तगू किया, तो ये उस वक्त क्या चीज़ें सारी आपके ख्याल में चल रही थी? और पाकिस्तान एक मजबूत टीम, जिसका अभी मुशी भाई ने जिक्र भी किया है, मजबूत टीम होने के बावजूद वो कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाया होम ग्राउंड पर?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मुश्ताक अहमद ने उमैर बशीर और हाफिज मोहम्मद इमरान को शहंशाह जज्बात का खिताब दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मलका जज्बात तो खवातीन होती हैं, लेकिन इन दोनों को उन्होंने शहंशाह जज्बात का खिताब दे दिया। दूसरी चीज, जावेद मियांदाद की अगर आप बात करें, इमरान, मुझे उस वर्ल्ड कप से पहले याद है जावेद मियांदाद को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और उन्होंने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे मुनव्वर सोहरवर्दी मरहूम, जिनकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से बड़ी ज़बरदस्त उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनके गार्ड भी हुआ करते थे। तो वो जावेद मियांदाद को कराची एयरपोर्ट से शहीद बेनज़ीर भुट्टो जा रही थी लाहौर, तो मुनव्वर सोहरवर्दी जावेद मियांदाद को एयरपोर्ट लेकर गए और वहाँ लाउंज में उनकी मुलाकात कराई। जावेद मियांदाद ने कहा कि मुझे ये लोग ले जा नहीं रहे वर्ल्ड कप के लिए, मुझे ड्रॉप कर दिया गया। वहाँ से जावेद मियांदाद वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल हुए। और वो कहते हैं ना कि जिस तरह से बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही उनका हिसाब था। जो आखिरी वो मैच क्वार्टर फाइनल खेले, अगर आप लोगों ने देखा हो, थर्ड मैन पर इधर उधर फील्डिंग कर रहे थे, कहा वो अपने ज़माने में पैंथर इन द फील्ड कहलाते थे, और पूरा ब्रेन, तो उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। और मुश्ताक जो पहले सही कह रहे थे और शाहिद भी कह रहे थे कि जावेद मियांदाद ब्रेन थे, ब्रेन चाइल्ड। अगर वो वहाँ कप्तानी करते तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन तो वो खुद बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का रोल प्ले कर रहे थे। तो मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक याद है इमरान, जिसमें जब खचाखच भरा हुआ था कराची प्रेस क्लब, और जावेद मियांदाद जो 1975 के वर्ल्ड कप से 96 के वर्ल्ड कप 21 साल तक खेले, उनकी आंखों में आंसू थे, तो मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक है, उसे कभी अब हम 96 से आगे बढ़ते हैं, 99 की जाने बढ़ना। जी सवेरा, जी सवेरा, जी 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 लाला, जिस तरह ये अभी बात हो रही है, जावेद भाई की बात हो रही है, जाहिर सी बात है आमिर सुहेल साहब जो है वो कप्तान थे, बट एक कैप्टन जिसके अंडर जब सीनियर प्लेयर्स होते हैं, और ऑब्वियसली वो सीनियर प्लेयर अब उस कंटेंशन में होते हैं कि वो बनेंगे अगले कप्तान, बिकॉज ऑब्वियसली 92 के कप्तान नहीं थे, अब 96 में साथ, मुश्किल हो जाता है कैप्टन के लिए हैंडल करना उस माहौल को बेहतर करना टीम के लिए। मे बी दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि हम 96 में उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सके, एक चैंपियन टीम 92 की, और वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए। देखिए, सीनियरिटी नो डाउट मैटर करती है, और हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं कि सीनियर है तो सीनियर को ही कप्तान बनाना चाहिए, लेकिन फिर बीच में से जब आप किसी जूनियर को बनाते हो तो वो सीनियर को अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल पाकिस्तान में ये कल्चर हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। देखिए, थोड़ा सा बोर्ड का भी, जो जावेद भाई की बात हो रही है, बोर्ड को भी देखना चाहिए था कि एक सीनियर प्लेयर है, हाँ जावेद भाई को बुलाते, उनसे बात करते कि जी हम आप ही को कप्तान बना रहे हैं, लेकिन ये आपका लास्ट वर्ल्ड कप होगा, दैट्स इट, हमारे प्लान में आप आगे नहीं है एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर नहीं है। तो वही वाली बात घूम फिर के आ जाती है कि कम्युनिकेशन बिटवीन बोर्ड्स एंड प्लेयर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर इस तरह की मिसालें बड़ी कम मिलती हैं कि किसी हमारे टाइम में भी जूनियर प्लेयर्स को बनाया जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, जो 4-5 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी नाराज़ था उनसे कि यार हक तो हम 4-5 लड़कों में से किसी का बनता है, आपने जूनियर को लाके बना दिया, ठीक है ना, और उसकी इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल भी है और ये कल्चर का हिस्सा भी है हमारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुशी भाई या हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि बिटवीन बोर्ड एंड प्लेयर्स ये कम्युनिकेशन, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये कम्युनिकेशन हर प्लेयर्स के साथ होनी चाहिए कि उनके प्लान में कप्तान या प्लेयर्स कब तक हैं, कौन सी सीरीज तक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सबसे पता है कि ये शायद बिल्कुल ठीक है, ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है एज ए लीडर आपको। मॉर्गन जब इंग्लैंड की कप्तानी कर रहा था, तो मॉर्गन को जब उन्होंने कप्तान बनाया तो हम बैठे हुए थे मीटिंग में, मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, तो हमने मॉर्गन को कहा कि जी हम डिफरेंट ब्रांड क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं जो अब इंग्लैंड खेल रहा है, व्हाइट बॉल, कि आप वो बहुत खुला खेलता है ना, तो स्ट्रॉस नहीं मानता था क्योंकि स्ट्रॉस को खेलना नहीं आता था ये, तो वो ईसीबी वाले घबराए हुए थे कि यार ये मानता ही नहीं है, तो उन्होंने कप्तान चेंज किया, तो मॉर्गन को कप्तान लेके आए। मॉर्गन ने कहा, मॉर्गन का कलकत्ता नाइट राइडर के साथ आईपीएल में बना, उस वक्त $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसको बुला के कहा जी कि तुम्हें कप्तान बनाना चाह रहे हैं हम, तुम तैयार हो? उसने कहा जी गिव मी 2 days। 2 दिन के बाद उसने जो जिन लोगों से मशवरा किया वापस आया, मीटिंग हुई, ओवल के ऊपर मीटिंग थी हमारी, ओवल के ड्रेसिंग रूम में बैठ के जब हम कोचेस सेलेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो उसने मॉर्गन ने आगे से कहा कि मैं एक शर्त पे कप्तानी लूँगा, मैं अपनी मर्जी की टीम मुझे देंगे आप, लड़का कोई मेरी मर्जी के बगैर ड्रॉप नहीं होगा, और उसके अलावा
मुझे गारंटी दे दें कि जो भी मैं चाहूँगा वो मुझे मिलेगा, उसके बाद जिस तरह की आप ब्रांड चाहते हो हम खेलेंगे। अब उसने क्या किया, वो 2 दिन में सारे लड़कों को बिठा के उसने कहा हम ये ब्रांड खेलेंगे, 20 रन पे आउट हो जाए मगर हमने खुला खेलना है। अब वो सारे ऑन कर लेंगे। ये कम्युनिकेशन जो शायद भी कह रहा है, हम बार बार अपने शो में कह रहे हैं हमारे यहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अगर मैंने आपको ड्रॉप किया है तो मुझे बताना चाहिए कि आपकी क्या रीजन है। वो कम्युनिकेशन नहीं थी 96 की वजह से, और सारे बंदे अपने अपने, मैं सही कह रहे हैं, शायद सही कह रहा है, हम ड्रेसिंग रूम में सारे लड़के नाराज होकर बैठे थे, सीनियर प्लेयर। और कभी भी जब आप नाराज होकर खेलेंगे कैसे इंपैक्ट डाल सकते हैं, आप कैसे जीत सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज होती है जो उसी वक्त बोर्ड को प्रोएक्टिवली डिसीजन लेना पड़ता है कि यार नहीं, बिठा के कहते हैं जी सीनों को इसलिए बना रहे हैं कि इसको गेम आती है, आपकी बारी आ जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं। हमने क्या सीखा जो कि आपने अभी जिक्र भी कर रहे हैं, और 99 में हमने क्या चीज़ें बेहतर की, और अब हम बढ़ते हैं 99 के वर्ल्ड कप की जानिब। वो इससे पहले इस पर बात करें, पहले एक रिपोर्ट तैयार की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। 1999 की मेजबानी पहली बार 5 ममालिक ने की। इवेंट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और नेदरलैंड्स में खेला गया। इवेंट में शामिल 12 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका, भारत, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, श्रीलंका और कीनिया शामिल थे। ग्रुप बी में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड शामिल थे। हर ग्रुप से 3 टीमों ने सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। 1999 वर्ल्ड कप ने पहली बार सुपर 6 मरहला मुतारिफ करवाया गया। सुपर 6 के 4 टॉप टीमों के दरमियान सेमीफाइनल खेले गए। 1999 का क्रिकेट आलमी कप स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया 2 दफा ट्रॉफी अपने नाम करने वाली दूसरी टीम बनी। फाइनल पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया लंदन में तारीखी लॉर्ड स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान की क़यादत दूसरी बार वसीम अकरम ने की। 1999 वर्ल्ड कप की टीम को वर्ल्ड कप तारीख की सबसे मजबूत टीम करार दिया जाता है। कौमी टीम 1999 वर्ल्ड कप में एक ग्रुप मैच और फाइनल के अलावा तमाम मैचेस में कामयाब रही। कौमी टीम के दीगर खिलाड़ियों में मोइन खान, सलीम मलिक, एजाज अहमद, वकार यूनुस, सईद अनवर, मुश्ताक अहमद, इंजमाम उल हक, सकलैन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, शुएब अख्तर और वजाहतुल्लाह वास्ती शामिल थे। 1999 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 461 रन भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉरन और न्यूजीलैंड के जेफ एलेट 20-20 विकेटें हासिल करके नुमाया रहे। जी, ये रिपोर्ट आपने देखी है 1999 के वर्ल्ड कप के हवाले से, और शाहिद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, ये बताइएगा 1999 के वर्ल्ड कप की टीम के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जितने भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेले उसमें तारीख की बहुत मजबूत तरीन टीमों में इसका शुमार होता है। तो पाकिस्तान फाइनल तक गया, कुछ बांग्लादेश वाला मैच भी हम हारे। क्या आपके ख्याल में ऐसी वजह रही कि हम वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए हैं? और इस सारे वर्ल्ड कप में जो मुख्तलिफ इसके उतार चढ़ाव थे, सईद अनवर की कारकर्दगी को हम देख लेते हैं, वसीम अकरम की बॉलिंग को देखते हैं, अब्दुल रज़ाक का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, वो ऊपर आए, उन्होंने जिस तरीके से खेला, तो कहाँ पर आपके ख्याल में खामी रही फाइनल में और बांग्लादेश वाले मैच के हवाले से? मेरे ख्याल में हमारा हम सबका जितने भी यंगस्टर्स थे, रज़ाक, मैं, शोएब अख्तर, ये जितने भी थे, ज़्यादातर लड़कों का, अज़हर महमूद वगैरह, सारे ज़्यादातर लड़कों का पहला वर्ल्ड कप था और काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी, नाम भी था, जा रहे हैं इंग्लैंड, जा रहे हैं पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने। तो स्टार्ट भी अच्छा हुआ, सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त रहा वो वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि मोइन भाई की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत अच्छी रही, बड़ी इंपॉर्टेंट मैचेस में बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। शोएब अख्तर का बड़ा ज़बरदस्त रहा, शोएब अख्तर का भी पहला वर्ल्ड कप था, आउटस्टैंडिंग स्पेल्स उसने किए। वसीम भाई ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, सईद भाई की कुछ आधी इनिंग्स थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। वर्ल्ड कप का स्टार्ट तो अच्छा हुआ। अच्छा, कुछ जो बांग्लादेश वाली आपने बात की, हम जब बांग्लादेश ग्राउंड जब मैच था हमारा, ब्रिस्टल था, कहाँ मैच था, हम जब उतरे तो अब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं अपने किट बैग्स वगैरह लेते हुए, तो वहाँ क्राउड में से हमें आवाज़ आ रही थी कि हमारा तो पहला वर्ल्ड कप था, तो आवाज़ आ रही है क्या कि अब बिल्कुल बराबर में ही स्टैंड था जहाँ से ड्रेसिंग रूम था कि आज तो पाकिस्तान हार रहा है मैच, आज तो कंफर्म है पाकिस्तान मैच हार रहा है बांग्लादेश से। तो मैं यूँ मुड़ के पीछे क्राउड की तरफ देखा, मैंने इनके दिमाग ख़राब हो गया पाकिस्तान टीम है कि क्या, मतलब मैंने ये वो किया, वो मैच हार गए। अच्छा, उसके बारे में बड़ी बातें हुई हैं। उसके बाद फिर हम करा के हम साउथ अफ्रीका से बड़ा अच्छा मैच जीते, एंड देन ऑस्ट्रेलिया को भी मैच हराया, एंड देन फिर हम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँचे।
अब फाइनल में क्योंकि बारिश ओवरकास्ट कंडीशन थी, वो एक डिसीजन मेरे लिए एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि हम टॉस जीत के हमने बैटिंग की पहले, तो वो स्टार्ट हमारा अच्छा नहीं रहा। सईद भाई ने शुरू अच्छा किया लेकिन उसके बाद फिर बैक टू बैक विकेट गिरती रही और कम टोटल पे आउट हुए। तो वो एक बड़ी चाहत थी, ख्वाहिश थी कि पहला वर्ल्ड कप है और अगर जीत जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि टीम हमारी बड़ी ज़बरदस्त खेलती रही है उस वर्ल्ड कप में। वसीम भाई बड़ा अच्छा लीड करते रहे टीम को, लेकिन वो जो डिसीजन वो समझ नहीं आया कि वो डिसीजन थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। ठीक है, वो डिसीजन थोड़ा सरप्राइजिंग, हम ब्रेक ही जाने पड़े। मुझे भी अगर हम ये डिसीजन क्यों लिया गया इस हवाले से कोई बात हुई, कोई मीटिंग हुई थी, अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें। आई थिंक ये शायद ने साहब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है। 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर सारे पॉलिटिकल लोग माइलेज लेने के लिए आ गए थे ड्रेसिंग रूम। मुझे याद है कि सारे के सारे जितने भी थे ना, जो हमारे वो लोकल थे, एम्बेसडर्स थे, उनके साथ जो पॉलिटिकल लोग थे उस वक्त के, वो सारे आके, उनको पता था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, अब अगर जीत गए तो इसके ऊपर हमें भी हाइप मिलेगी। तो ये एक एलिमेंट था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन थी, बाहर के लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन थी इसमें। मुझे भी लगता है, मुझे याद है कि मुझे वो ड्रेस रूम में बैठ के हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कौन है। अगर आप फाइनल तक, अगर फाइनल से पहले नहीं आए तो आप क्यों आ गए? आप सिर्फ माइलेज लेने। मैं चाहता हूँ इसको डिटेल से आपके लिए हम एक ब्रेक के जाने बढ़ना, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और नाज़रीन, गुफ्तगू इस वक्त जारी थी 1999 के वर्ल्ड कप के हवाले से। 96 और 92 की कुछ यादें जो है हमने ताज़ा की हैं और ब्रेक में भी हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। उन्हीं यादों को मुशीबे हम ताज़ा कर रहे हैं। आप भी कुछ 92, 99 के हवाले से आप कुछ मजीद बातें करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन के साथ। हाँ, 99 की टीम बहुत तगड़ी टीम थी, बहुत ही तगड़ी टीम थी। इतनी तगड़ी टीम पाकिस्तान की बहुत कम मैंने देखी है कि हर चीज़ हमारे पास थी। ऑलराउंडर्स थे, हमारा जो स्पिनर्स थे, दोनों को बैटिंग आती थी, शायद बैटिंग भी कर लेता था, बॉलिंग भी कर ले। आपके पास अजहर महमूद, रज़ाक, शुएब अख्तर उस वक्त पीक पे थे। और मैंने ये ख़ुद अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना है कि जिस फ्लोर पे, जिस होटल में ठहरे थे, रॉयल गार्डन में ठहरे थे हम लंदन में, तो लंदन के उस होटल में जिस फ्लोर के ऊपर हमारे कमरे थे, उस फ्लोर के ऊपर मैंने लोगों को लाइनों में लगते हुए देखा है। शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, ये दोनों को अल्लाह ने इतना फेम बना दिया था, उतना सुपरस्टार बना दिया था कि मैंने इनको, वसीम भाई हालांकि उनका मैच कोई नहीं क्रिकेट में, वकार यूनस और जितने भी बाकी प्लेयर थे, मगर ये दोनों को, चारों को, सकलैन मुश्ताक भी, अजहर महमूद भी, रज़ाक भी, मगर ये दोनों को अल्लाह ने ऐसी हाइप क्रिएट करवा दी थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि लॉबी के लेके और इनके हमारे फ्लोर तक, मतलब हमें कोई पूछता भी नहीं था, इन दोनों के फैंस इतने जमा हो जाते थे कि ये सब शाहिद अफरीदी को और शुएब अख्तर को देखने के लिए तरसते थे लोग। और वो मुझे याद है कि इतनी फ़ैन फॉलोअर्स हो गई थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान टीम का कोई मैच नहीं था, सब ये कहते थे पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। मगर वहाँ पे 99 के वर्ल्ड कप में जब लीड्स में गिब्स ने स्टीव वॉ का कैच छोड़ा था, तो स्टीव वॉ ने ये फिक्रा बोला था जो बहुत मशहूर हुआ है, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप मेट, you dropped the World Cup, you didn't drop Steve Waugh, you dropped the World Cup। So वो एक बड़ा मशहूर हुआ। जब हम फाइनल में खेले तो फाइनल में जो टॉस जीत के, शायद ने भी बताया, मैं भी, ये मुझे भी पता, जो हम सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ था कि हमारी बैटिंग उस वक्त, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही थी। हमारी बॉलिंग हर वक्त, मतलब शुएब अख्तर पीक पे थे, अजहर, रज़ाक, शाहिद अफरीदी, सकलैन मुश्ताक, मतलब कि मैं, वकार यूनस, सलीम मलिक, हम तीनों बेंच पे बैठे हुए थे। हमें एक, मतलब वकार एक मैच खेला, मैं एक मैच भी नहीं खेला, इतनी तगड़ी टीम थी हमारी उस वक्त। ये मॉडर्न क्रिकेट में ये रिवाज आ गया था कि ऑलराउंडर्स की गेम आ गई, बिल्कुल, जो कि हर वक्त कहते थे कि बॉलर और बैट्समैन दोनों होने चाहिए। उस वक्त तो मैं मेंटली थोड़ा डाउन फील होना शुरू हो गया था। शाहिद को देख के मैं कहता था अब मेरा टाइम ओवर है वनडे क्रिकेट में। मगर तब मुझे रियलाइज था जिस तरह हमारा मीडिया यंग है, इसी तरह उस वक्त हमारी सिलेक्शन भी यंग थी। उस वक्त जेन्युइन स्पिनर को ही खिलाना चाहिए था। इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ है। बेग साहब, ये 1999 का वर्ल्ड कप भी, जब हम 90 की दहाई को याद करते हैं तो उन्हीं में से एक आलमी मुकाबला है कि पाकिस्तान की टीम 1999 के वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत मजबूत मानी जाती थी। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ पर खामी हुई, कुछ चीज़ें जो आपको याद पड़ती हों उस वर्ल्ड कप को देखते हुए? देखिए इमरान, सबसे पहले तो उस वर्ल्ड कप में रवानगी से तकरीबन कोई 3 हफ्ते कबल जावेद मियांदाद ने एज अ कोच इस्तीफ़ा दे दिया।
मेरे पास एक लेटर आया था, उस लेटर को मैंने खालिद महमूद जो उस वक्त के चेयरमैन थे उनको दिखाया था। जो प्रैक्टिस शेड्यूल था उसमें जावेद मियांदाद का नाम था, लेकिन अचानक जावेद मियांदाद ने इस्तीफा दे दिया और एक फैक्स आया और हम लोगों ने ट्रेस आउट किया कि वो कहाँ बैठे। पता चला कराची में एक ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में बैठे हुए थे। उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की। और फिर उसके बाद मुश्ताक मोहम्मद जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्हें एक ऐसी दुल्हन दे दी गई जिसका उन्होंने घूंघट भी नहीं उठाया था और वो टेम्परेरी बेसिस पर जो है पाकिस्तान के हेड कोच बन गए। और नॉर्थहैम्पटन में जिस तरह शाहिद जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश को बैटिंग करने की दावत दी और बांग्लादेश ने फिर पाकिस्तान को 130-35 पे आउट कर दिया। वो भी एक हैरानगी की बात थी। लेकिन असल हैरानगी की बात जून 1999 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल था लॉर्ड्स में, क्योंकि उससे एक दिन पहले बारिश हुई थी। मैंने मुश्ताक मोहम्मद का बर्मिंघम में इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप पाकिस्तानी टीम के हेड कोच थे, तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या फैसला, बारिश के बाद भी क्या आपका बॉलिंग अटैक तो बहुत तगड़ा था, तो बारिश के बाद भी आप लोगों ने बैटिंग का फैसला किया था? तो मुश्ताक मोहम्मद ने मुझे बताया, इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा कि जनाब रात को टीम की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये हमने डिसाइड किया, मेरी कप्तान के साथ जब बातचीत हुई तो मैंने ये डिसाइड किया कप्तान ने हमने कि क्योंकि यहाँ स्लोप है नर्सरी एंड पे, तो अगर बारिश होती है तो हमारी बॉलिंग तगड़ी है, हम टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले खिलाएंगे। लेकिन मुश्ताक मोहम्मद ने कहा, मैं हैरत अंगेज तौर पर हैरान रह गया जब वसीम टॉस करने गए, वसीम अकरम, उन्होंने टॉस जीतकर जो है पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। और आपको याद है 39 ओवर्स में पाकिस्तानी टीम इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप सिर्फ 132 रन पर ढेर हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी वो मैच जीत लिया था। तो कुछ इस तरह की चीजें हुई कि पाकिस्तान, जिस तरह मुश्ताक कह रहे हैं, बहुत तगड़ी टीम थी, उससे अच्छी टीम आज तक बनी नहीं पाकिस्तान की, कि सब बाहर थे। लेकिन उस वर्ल्ड कप की वजह से एक मोरल डाउन हुआ। फिर उसके बाद आप देखें ना 2003-2007 में तो हम सेकंड राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो वो वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर हम वो जीत जाते तो बल्ले बल्ले हो जाती है। मुझे भाई ये 96 और 99 पाकिस्तान की मजबूत टीमें, आपने खुद भी कहा, इकबाल बेग साहब भी बता रहे हैं, अभी लाला ने भी बात की है, तो ये कुछ बद इंतज़ामी वाली चीज़ें भी नज़र आती हैं। आपको लगता है कि जैसे कम्युनिकेशन की बात हुई है तो मिस मैनेज भी हुई चीज़ें कि पाकिस्तान, मतलब कोई चीज़ रुकावट आती है ना, आपको बाद में ख्याल आता है कि हम ये कर लेते तो हम जीत जाते, क्योंकि क्रिकेट के एतबार से, मायार के एतबार से तो बहुत बेहतरीन टीमें थी दोनों। और ऐड कीजिएगा टॉस जीतकर वही जो फैसला, उसके वाले से भी आपने कुछ ऐड करना था। आई थिंक इकबाल भाई ने बिल्कुल जो मुश्ताक भाई की बात बताई है, मुझे तो ये मुझे याद नहीं है चीज़ें, टू बी वेरी मुझे मोटी 2-3 चीज़ें याद हैं कि हमने टॉस जीत के, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो लगी थी ना, जो एज ए प्लेयर हम सारे उस वक्त कलप रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि वाई ऑल द पॉलिटिकल पीपल आर सिटिंग इन द ड्रेस रूम, मतलब ड्रेस रूम में आ गए थे वो, और ड्रेस रूम में आगे बैठ के, क्योंकि हमारे कल्चर में ये है अनफॉर्चुनेटली कि जब आप कोई कामयाबी की तरफ जा रहे होते हो तो सारे माइलेजेस लेने के चक्कर में, क्रेडिट लेने के लिए चक्कर में होते हैं कि जी मुझे बड़ा बनने के लिए मैंने कोई इसमें रोल अदा किया है। ये हमारे कोचेस का भी देख लें, मेरे अंदर भी कसूर होगा, ये हम सब के अंदर ये कसूर होता है कि हम जब कोई प्लेयर लेता है तो हम उसको ऑन करने लग जाते हैं, जब वो बेचारा बुरा होता है तो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसीलिए तो जब हम हार जाते हैं, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर को कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा होता है कि हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता कि क्रिकेट बोर्ड में किसने आना है, किसने चले जाना है। आप देखें ना कि चीज़ कितनी जल्दी से, हमारे पिछले कोई 5-6-7 सालों से देखो कितने चेयरमैन बदल गए हैं। वो लड़कों को क्या कॉन्फिडेंस होता है कि सिलेक्शन के, क्या लोग गोरे आते, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है तो वो सबसे पहले क्लॉज क्या रखता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि जी बोर्ड चेंज हो या ना हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा रहना चाहिए। अगर पूरा आप नहीं करेंगे तो यू हैव टू पे माई होल मनी, वो फुल मनी। हमने तो एक साल में 3 बदल दिए। तो आई थिंक वो जो टॉस की बात थी, उसको टॉस में मैं ये, जैसे इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम उस वक्त बॉलिंग पे बहुत रिलाई कर रहे थे और बॉलिंग में हम ये सोच रहे थे कि अगर हमने 250 को 240 कर लिया तो हम इनको पकड़ लेंगे उसके, क्योंकि वेदर फोरकास्ट उस वक्त बारिश हुई थी, मगर वेदर फोरकास्ट ये कह रही थी, क्योंकि वहां पे आपको पता है टीवी पे फॉरन वेदर फोरकास्ट बताते हैं, तो उन्होंने कहा जी क्लाउडी बट यू नो इट बिकम शाइनी, मतलब सनशाइन के साथ होएगी। तो आई थिंक उसके ऊपर जो था ना फैसला किया गया कि पहले 10-15 ओवर अगर हम सरवाइव कर देते हैं, क्योंकि बड़े मैच के ऊपर स्कोर का जो प्रेशर होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुशी भाई, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, बट मुशी भाई जी मुशी भाई, वुड इट बी राइट टू से कि 99 वो वर्ल्ड कप था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की थोड़े दिनों के लिए कमर तोड़ दी थी, एंड देन 2003 में जो हमारे साथ हुआ वो हमें पता है कि हमने किस तरह परफॉर्म किया फिर
उस वर्ल्ड कप में। आज तितर बितर हो गई थी टीम, मैं अगर लफ्जों में बोलूं, क्योंकि उस वक्त 99 के बाद वसीम भाई की जब कैप्टनसी गई है, उसके बाद सारे लोग अपने अपनी कैप्टनसी के चक्कर में आ गए थे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली एक काम किया कि हर बंदे को लारा लगा दिया कि आप कप्तान बन सकते हो, आप कप्तान बन सकते हो। वो जब आपके सबको ये कम्युनिकेशन करते थे कि आप कप्तान बन जाओगे, उससे पता क्या फिर लोग ना अपनी कप्तानी के चक्कर में जीतना छोड़ देते हैं, वो जीत का सोचना छोड़ देते हैं। तो ये एक जो 2003 की जो कैप्टनसी वकार के पास आई, आप देखें उसके अंडर कितने कप्तान खेल रहे थे, उसमें सईद अनवर, इंजमाम उल हक, आप सॉरी मोइन खान, आपके वसीम भाई, आपके और कितने लड़के थे, वो सारे कैप्टनसी के रोल में थे। इसीलिए तो हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो खराब होती है, जिसकी वजह से 99 की परफॉर्मेंस दोनों वर्ल्ड कप आने वाले वक्तों के जो थे 2003 और 7 उस पर खुमियाजा यानी कि हमने 3 और 7 में भुगता, तो 3 की जाने भी पड़ते हैं। 2003 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कुछ अच्छी यादें तो नहीं, लेकिन उस हवाले से तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार अफ्रीका में खेला गया। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के 8वें एडिशन के मेजबान जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया थे। पाकिस्तान ग्रुप ए का हिस्सा था। ग्रुप ए की दीगर टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नामीबिया, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे शामिल थे। ग्रुप बी में बांग्लादेश, कनाडा, कीनिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज शामिल थे। पाकिस्तानी टीम को वकार यूनुस ने लीड किया। पाकिस्तानी स्क्वाड में अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इंजमाम उल हक, मोहम्मद समी, राशिद लतीफ, सईद अनवर, सलीम इलाही, सकलैन मुश्ताक, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, तौफीक उमर, वसीम अकरम, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। इस टूर्नामेंट में भी सुपर 6 की टॉप 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। इस तरह ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार क्रिकेट आलमी कप अपने नाम करने वाला पहला मुल्क बन गया। भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द सीरीज रहे और सबसे ज्यादा 673 रन बनाकर नुमाया रहे। 2003 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 23 विकेटें श्रीलंकन बॉलर चमिंदा वास ने उड़ाई। इरम, 2003 तक तो आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी होगी। नहीं, टेप बॉल से खेलते थे बस। बस अब्बू के साथ कभी छत पे, कभी भाई के साथ इस तरह खेलते थे। लेकिन 2003 का बिल्कुल जिस तरह मुझे लगता है कि जिस तरह की क्रिकेट अब देखते हैं, ऑब्वियसली हिस्ट्री को देखा है हमने जितना भी मैंने, तो ऐसा लगता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में हमने अच्छा नहीं किया होगा, तभी इतने बुरे रिजल्ट्स थे। और एक वही 1919 वाला भी जो था, 1999 वाला भी, वो भी चीज़ एक चल रही थी कि हम रनर अप आए और हम वो नहीं जीत सके, तो वो भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी और चेंजेस भी काफ़ी मेरे हाल में टीम में हुई। तो ये सारी चीज़ें मिक्स थी, जिसकी वजह से 2003 में कह लें कि अच्छी कारकर्दगी इतनी जो है वो पाकिस्तान की नहीं नजर आई। और ये डिसीजंस पे भी सही फैसले सही टाइम पे, मुझे लगता है इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। जो सही फैसले नहीं हुए होंगे जिसकी वजह से हमने इतना कह लें कि बुरी क्रिकेट खेली। मुझे ये जो अभी आपने हम 1975 उमैर और हाफिज जी मुशी भाई ने एक ये बात करके ना, एक वो कहते हैं कह भी दिया और ना भी कहा। मुशी भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जो हम बार बार अभी टीम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, द काइंड ऑफ यूनिटी दैट द बॉयज हैव। वो यूनिटी जो है वो 2003 में उस यूनिटी का फुकदान था हमारी टीम में। देयर वर ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स पे जो है जिसकी वजह से हम एक टीम बन के नहीं खेले 2003 में। मुशी भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुझे विटनेस हूँ उस चीज़ का, क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त 3-4 लोग कैप्टनसी के रेस में थे। और वो रेस जो होती है ना, बड़ी ख़तरनाक रेस होती है, क्योंकि फिर इंसान है ना फितरतन कमज़ोर है, अल्लाह ने कमज़ोर पैदा किया है। जब उसको मिलती है पावर मिलने वाली होती है तो वो दूसरे की पावर को देख नहीं सकता। हालांकि इंसान अगर सब्र से काम ले तो इंसान को सब वो जो उसके मुकद्दर में मिल के रहता है। इसीलिए तो चाहते हैं ना कि जो सीनियर प्लेयर्स थे, जो पहले के दौर के थे, हमारे दौर के थे, दे वर गुड रोल मॉडल। क्योंकि आपने दुनिया की मटेरियलिक चीज़ों को निकाल के परफॉर्मेंस का सोचना। ऑस्ट्रेलिया 3 वर्ल्ड कप क्यों जीती है? क्योंकि दे वर प्लेइंग लाइक ए टीम। उनमें कैप्टनसी का नहीं रोल होता, उसमें कुछ नहीं होता। मॉर्गन की मैंने आपको बात भी, जब उसने टेक ओवर किया है इंग्लैंड की टीम को एक्सक्यूज मी, जब इंग्लैंड की टीम को उसने कोच किया, $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा उसने IPL का, 5 लाख का। अब उसने सैक्रिफाइस किया अपने मुल्क के लिए, क्या हुआ? आज इंग्लैंड नंबर 1 टीम में खड़ी है। मुश्ताक भाई, इकबाल बेग साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं 2003 के वर्ल्ड कप के हवाले से। जी इकबाल भाई। हाँ, मैं उमैर 2003 के वर्ल्ड कप में मुझे साउथ अफ्रीका में था, मैंने कवर किया। और 2003 के वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तानी टीम जा रही थी वर्ल्ड कप खेलने, तो तौकीर ज़िया साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे,
वो गू मगू कैफियत में मुब्तला थे कि वकार यूनुस को कप्तान बनाए या वसीम अकरम को। उन्होंने फैसला कर लिया था वसीम अकरम को कप्तान बनाने का, लेकिन फिर बाद लोगों ने उन्हें कहा जस्टिस मलिक कय्यूम की रिपोर्ट में उनका नाम है, कोई ओहदा न दें, तो फिर वकार यूनुस को बनाया गया। और वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। इंजमाम ने 17-18 रन किए, हम बहुत जल्दी बाहर हो गए, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी हुई, केप टाउन में जो पाकिस्तान का मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, और शोएब अख्तर ने वनडे क्रिकेट की, बल्कि क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन गेंद की थी 161.3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और जिसको की थी वो आजकल कमेंट्री कर रहा है निक नाइट, इंग्लैंड का ओपनर। तो वो एक पॉजिटिव था हमारे लिए, लेकिन वो वर्ल्ड कप जो है डरावना ख्वाब, और उसका इम्पैक्ट जो है वो 2007 के वर्ल्ड कप पे भी पड़ा। वो डरावना ख्वाब था, उसका इम्पैक्ट हमने 2007 में भी देखा। और नाज़रीन, इसके साथ ही ये जो हमारा सेगमेंट था 1 से 3 का ज़ोर का जोड़ का अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे होगी इसके बाद 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह।